हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीडी कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज जैसे कि आप सभी को पहले सूचित कर दिया गया था कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ल्यूसेंट सीरीज जारी होने वाली है, जिसका हम भाग पोर्टिकल भारतीय संविधान आज से शुरू किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इतिहास 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था और जीत जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावी हुई भारत पर। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, तो प्रथम एक्ट है जो हमारा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट या इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए जाने वाला यह कदम था कि अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषता इसकी यह है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। जो परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे और अन्य 3 चैम्बर्स, लिमिटर्स और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण और सशक्त हो गया था। इसे भारत में उच्च राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने आवश्यक कर दिया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो 1773 का एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए एक भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन क्वेश्चन आता है कि दोहरा प्रशासन को प्रारंभ हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, और 1793 चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के वेतनाधिक भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई और 1813 की चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया था, किंतु चीन के साथ व्यापार और पूर्व देशों के साथ चाय के व्यापार से उनका संबंध 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था और 1813 में पहले ईसाई
पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधाएं मिली। और 1873 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इसके द्वारा कंपनी की व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जो एकाधिकार था, जो कुछ भी अधिकार था, वो सारा बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत उनका शासन करने रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1833 में। कब? 1833 में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया और अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण कर लिया गया। किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल को की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और 1834 में लॉर्ड मार्कले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं और नामजदगी इनका सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और महत्वपूर्ण पदों और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषताएं, भारत उनका शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ। 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 नए निदेशक, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन का संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य के रूप में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता, यानी उसी का जो फैसला है वो अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। कब? भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कब किया गया? 1858 के चार्टर अधिनियम में। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम वाइसराय, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अब देखते हैं 1861 भारत का परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, भारत के गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा और गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ
भारतीय विस्तार परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनी ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम इस अधिनियम का द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1873 का अधिनियम इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी के 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे एक लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया था। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1876 में अब पूछे कि महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 28 अप्रैल 1876 में। 1892 भारत परिषद अधिनियम इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली इनकी शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी की पूछताछ पूछने की शक्ति दी गई। 1909 भारत परिषद अधिनियम और इसे मार्लेमेंटो सुधार नियम भी कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय इसके पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके द्वारा या इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिकी में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। और भारतीय सचिव का गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित विषयों में प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए एक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और 1909 लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। और 1919 भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेगो चैम्प्स सुधार अधिनियम, ये हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सबको राम राम और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।